अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो बाज़ औक़ात लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया उकाड़ा के इलाका में, जहां पर मोहल्लेदारों ने ही एक 20-22 साला नौजवान लड़की को अगवा किया और फिर उसके बाद उसको मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उकाड़ा में हमारे नुमाइंदा शहजाद खान, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी शहजाद, बताइएगा। कैसर भाई, ये हमारे थाना ए डिवीज़न में तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल पहले एक बच्ची लापता होती है और उसका पता नहीं चलता। घर वाले परेशान रहते हैं, उसको ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। लेकिन अब जो DPO तारक जी सिंधु साहब आए, उन्होंने फिर इतने अरसे बाद इस केस को सॉर्ट आउट किया। उन्होंने अपनी तफ्तीशी टीम को इस केस पे लगाया और ये बच्ची जो इन्होंने कत्ल करके, महल्लेदार ही थे जिन्होंने कत्ल करके उसकी लाश को नहर में बहा दिया और बहुत बड़ा जुल्म किया ये उन्होंने। और इसमें केस में जो सबसे अहम बात यह है कि 1,20,000 की कमेटी की रकम मुबैना तौर पर जो सामने आ रही बात कि वो उन्होंने हड़प करने के लिए एक 20 से 22 साल बच्ची को उन्होंने बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश को बहा दिया। अब ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल बाद इस केस को सॉर्ट आउट किया गया और घर वालों को अब इंसाफ मिला। और ये रिश्ते का भी तनाज़ा कुछ बता रहे हैं घर वाले, और इसी तरह कमेटी की रकम जो मुबैना तौर पर 1,20,000, सिर्फ 1,20,000 की खातर एक जवान बच्ची को कत्ल करके नहर में बहा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूला की बहन। उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला थे, क्या हुआ उनकी बहन के साथ, और इसमें इनके मोहल्ले में जो मियाँ बीवी जो मोहल्लेदार हैं और नामजद मुलजिम भी हैं सारे मामले के, उनका क्या किरदार रहा। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ। आप ये बताइए कि आपकी बहन गुमशुदा कब होती हैं, उससे पहले के हालात और वाक़यात बता दें वो भी, ताकि हमें नाज़रीन को पता चल सके कि इन मियाँ बीवी का क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। उसमें सर बात ये है कि अपना मोहल्लेदार जो हमारे हैं मुल्ज़िम आबदा बीबी और अब्दुर्रहमान, तहमीना और अली इमरान, इन्होंने हमें एक रिश्ता दिखाया कि इसमें ये बताया गया कि अली इमरान का ये दोस्त है, उसका रिश्ता मन के करना है। तो जबकि हमने ये बात कही कि वो किटन है और हमारी बच्ची मिडिल पास है, हमारा उनका कोई मेल जोड़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है, उनको घरेलू बच्ची चाहिए, उनको कोई जॉबियन बच्ची नहीं चाहिए। आप एक दफ़ा देख लें, अगर आपको पसंद आ जाए तो कर लें, नहीं तो आप रोक दें, उनको मना कर। जो मोहल्लेदार हैं, जो मेन मुलजिम हैं जी, उन दोनों का क्या नाम है मियाँ बीवी का? मुल्ज़िम तहमीना, आबदा, अली इमरान और इसका साला सिकंदर और हफीज़ और मसरत, ये 6 लोग हमारे घर आए हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने जब चाय दे के बच्ची चली गई है तो इसके अली इमरान के नंबर पे कॉल आती है। अच्छा। टच मोबाइल पे उस पर कॉल आती है, इसने कॉल काट दी है, फिर कॉल आई है, फिर काट दी है। चाची ने पूछा है कि कौन है, चाची ने जब ये पूछा है कि कौन है तो अली इमरान ने बोला कि वही है। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में और बार बात कर रहे थे कि ये वही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मकतूला के चचाजाद भाई, और उनसे हम बात करते हैं इनकी जो चचाजाद बहन के साथ जुल्म हुआ है उस हवाले से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह आप सब घर वालों को, सब तमाम फैमिली को सब्र दे। बताइएगा। ये हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये हमारी बहन थी, बहुत प्यारी बहन थी, मिलनसार थी, आने जाने में और किसी के बारे में इसके कोई गलत राय नहीं थी। हमारे साथ जुल्म किया गया है और हमारी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो चचाजाद बहन है, अब वो पढ़ती थी या पढ़ चुकी थी? पढ़ती थी, मिडिल क्लास तक पढ़ी थी, और मेरे ताया अब्बू की भी डेथ हो गई। फिर कुछ 3-4 माह बाद ताई अम्मी की भी डेथ हो गई। फिर इसके लिए आगे हम पढ़ा नहीं सके उसको, तो वहाँ घर के सारे मामला वो खुद ही देखती थी। तो इसको कौन लेके गया था अपने साथ? इसको घर से ले गई थी आबदा। आपका मोहल्लेदार है वो हमारी मोहल्लेदार थी और हमारे घर उनका काफ़ी देर से 20-25 साल से आना जाना था। अच्छा, यानी एतबार के लोग थे वो? एतबार के लोग थे, लेकिन एतबार पे ठेस पहुँचाई है। मैं आगे से पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी पे इतना एतमाद ना करें। और जब वो लेके गई है उसके फिर कितने अरसे बाद आपको पता चला जी कि आपकी चचाजाद बहन कत्ल करके नहर में बहा दी गई थी? 1.5 साल तो हमें
कभी इधर भिजाते रहे, कभी इधर भगाते रहे, कभी इधर भगाते रहे, हमें नहीं पता चला। अब ये नए डीपो साहब आए हैं, तारक अजीज संधू साहब, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने अपनी कावत से हमें ये मामला यहाँ तक मामला पहुँचाया और हमें पता चला है कि उनको कि अपने कत्ल कर मोहल्लेदार ही दिया मुलव्वस हैं। हमारे मोहल्लेदार ही उनके मुलव्वस थे, अली इमरान और तहमीना। वो लोग आपके घर में ही बैठे हुए थे। ये काल पे आई है इनको, जब इन्होंने ये बात की है तो इन्होंने कहा है कि चावल गर्म है, ठंडे करके खाएं। अली इमरान ने मोबाइल कान को लगाया, इसने कहा कि सुन लिया है, इसने कॉल बंद कर दी है। उसके बाद चाची ने मन के ये पूछा है कि जी आप खुद जॉब कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं पढ़ाया। मैंने कहा भी हमारी वालदा की डेथ हो गई थी, हमारे हालात नहीं थे जैसे हमारा गुजारा हमने किया, हमने पढ़ा सके। बच्ची हमारी मिडल है, जबकि अली इमरान ने झट से उनसे कहा कि नहीं जी मैट्रिक। और उसके बाद जब चाची से हमने 3 दफ़ा ये क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से आए, हाँ। अली इमरान ने कहा कि वो बहरिया टाउन से आए हैं, तहमीना ने कहा कि बहरिया टाउन से आए हैं, आबदा ने कहा कि बहरिया टाउन से आए हैं, जबकि चाची जो है उसने तीसरी दफ़ा पूछने पे सिर्फ इतना जवाब दिया है कि फैज़ाबाद। इसके बाद इन्होंने इजाज़त ली है कि जी हमें इजाज़त दे दें, हमने लाहौर शादी पे जाना है, हम बाजी और भाई के पास जाएंगे बहरिया टाउन, वहाँ जाके डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके तो आबदा बीवी को बता देंगे। फिर 18 तारीख को बच्ची को घर से आके आबदा बीवी लेके गई है। 9 इनकी कॉल आई है पहले तहमीना की, ठीक है, आखिरी कॉल भी तहमीना की है, ठीक है, जो मोहल्लेदार है आपकी, मोहल्लेदार जो है मुल्ज़म तहमीना जो है। ठीक है। 18 तारीख को लास्ट कॉल इसकी आती है, बच्ची इनकी तरफ गई है, वहाँ से इन्होंने ये बात की है कि आप घर चले जाओ। तो अली को दफ्तर से कॉल आ गई है, वो अभी दफ्तर जा रहा है, वापस आता है तो मैं अम्मी को भेजती हूँ, आपको बुला के ले आती हूँ। अच्छा, पहले लेके आए लड़की को घर? बच्ची उनके घर आ गई है। अच्छा, आप कहाँ थी उस वक्त? मैं स्कूल थी। स्कूल थी, अब जॉब पे थी अपनी? हाँ जी। जब बच्ची को लेके चली गई है उसके बाद बच्ची वापस नहीं है। आपकी बहन की उम्र कितनी थी? 20 से 22 साल के दरमियान। 20-22 साल। अच्छा, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया आपको? नहीं बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ? और उसी दौरान मन के जब इनके घर गए, इन्होंने हमें बजाय कुछ बताने के अब्दुर्रहमान रहमानी ने ये बात कही है कि जी आप लोगों ने ये पता किया है कि उसके साथ हुआ क्या है, बच्ची के साथ हुआ क्या है। और बेटी जो है वो खैर से हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है, वो हमारी रिकॉर्डिंग जो बातें उस वक्त की हैं वो इनके मोबाइल से रिकवर हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के भाई और इस केस के मुद्दई भी हैं। भाई, सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ है। आप ये बताएं कि ये जो मोहल्लेदार हैं ये कब से आप लोगों के मोहल्लेदार हैं और किस तरह फिर ये बात कमेटी वाली बात ज़्यादा दुरुस्त है या रिश्ते वाली बात ही हुआ क्या असल में? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਘਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਚ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸਰ। जी जो मरकरी मुज़म है ना जी, मरकज़ी मुज़म अली इमरान जी, हमारे महल्ले में इससे दूसरी शादी की है। एक तहमीना लड़की है, अब्दुर्रहमान की बेटी है। अब्दुर्रहमान? हाँ, हम उर्रहमानी स्प्रे वाला अब्दुर्रहमान जो ये आपका मोहल्लेदार है काफ़ी? हाँ जी, ये हमारा महल्लेदार है। और जब ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਘਰੋਂ, हाँ जी, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਹਮੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ जान लग पई। मोहल्लेदार हैं जी, एनी शाहिद भी हैं, इनके सामने उस लड़की को ले जाया गया है। बात करते हैं इनसे कि क्या मामला था और कब और कौन लेके गया, जी बताइएगा। मैं इन्हों के घर आई हाँ, रोंदे पे ने। मैं पूछा भी की होया है, आंदे नोमा नहीं लभ रही। मैं क्या नोमा क्यों नहीं लभ रही, कि अपनी पिछली गली नहीं है उनका इो जो बुरका है, तो वो सत्त मेरे को लैते गई है। कि अच्छा, मैं क्या हाँ, ये चुप कर गए। कौन लैके गया नोमा? हाँ मैं दस्या, आपदा लैके गया? आपदा लैते गई। उनका नाम मैनू नहीं हुंदा सी। मैं क्या भी अपनी पिछली गली बेचा ऐसे तरह बुढ़ी लाया तो मैं सियाण देवांगी। उतों मुड़े इन्हां आख्या भी हुण तू नहीं बोलना, असी होर तेरे कोल कौन बैठा सी? मैं क्या बाई रूफा बैठा सी। फिर इन्हूं बुलाया, इहदे को पुछया गया, इस भी आख्या भी इवें गल।
लड़की के हवाले से आपने पुलिस को इतला दी, FIR करवाई आपने? हाँ जी, हमने 21 को मन के FIR करवाई है। पहले इन्होंने हमें हलफ में उलझा दिया, पंचायत हुई उसमें मन के हलफ में उलझा दिया कि जी ये है वो है कि हम कसम देते हैं, ये करते हैं। उन्होंने कसम शस्में दे दी थी? हाँ जी, पंचायत में अपने आप को उन्होंने क्लियर करवा लिया था कि जी हम जी कुछ भी कर लें। फिर दूसरे दिन ही मन के इन्होंने आके ये बात कही कि हमारे पास एक औरत आई है अब्दुर्रहमान ने, कि जी एक औरत हमारे पास आई है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, वो कह रही है कि बच्ची ने तो 2 दिन पहले चले जाना था, बच्ची तो 2 दिन लेट हो गई, जबकि वो वीडियो भी पंचायत में झूठी निकली। यानी कि बच्ची वहाँ से घर से बकौल आपकी मोहल्लेदार आबदा ले गई, उसके बाद आपकी बहन का कुछ पता नहीं चला? कुछ भी पता नहीं। और कितने अरसे तक आप लोग तलाश करते रहे उसे? उसके बाद हमारा जो अब हमारे सामने जो मंजर आम पे जो चीज़ लाई गई है कि 18/10 का वकूआ है और 21/10 की हमारी FIR है, 29/10/22 को ही एक लाश थाना सदर को मिलती है, तो उस वक्त हमें इतला क्यों नहीं दी? तब लाश मिल चुकी हुई थी उस थाने में। अब आप कितने अरसे बाद आपको बहन का पता लगा कि उसकी डेथ हो गई ये है? तकरीबन 18 माह के बाद जाके अब इन्होंने बताया है कि जी उस वक्त हमने कत्ल कर दिया। 1,20,000 की कमेटी की भी कोई बात हो रही है, कोई कमेटी भी डाली हुई थी आपकी बहन कमेटी ने? हमने इसलिए डाली हुई थी कि भाई की शादी करनी थी, तो उसके लिए कमेटियाँ इनकी वालदा डालती है, तहमीना की आबदा बीबी जो है। अच्छा। तो उस कमेटी हमारी चल रही थी, वो कमेटी इन्होंने कहा कि जी हमने उधार से ली थी, तो वो हमसे मांग रही थी, तो वो हमने मन के दे नहीं सके, तो इस वजह से हमने उसको ले जाके तो कत्ल कर दिया। वो ये कह रहे हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है ये तो मामला कुछ और है? ये तो तफ्तीश, इनको चाहिए कि जो असल हकायक हैं तो अब ये इसको सामने लाया अब ये किसने बयान दिया है जी कि हमने ये 1,20,000 कमेटी देनी थी? तो अली इमरान ने अली और इमरान तहमीना ने। दोनों ने कहा है कि हम उसने कमेटी देनी थी हमारी, जी उसने लेनी थी। कमेटी हमने जो उसकी निकली थी वो उधार ली थी उससे कि हमें दे दो, हमें ज़रूरत है तो बाद में आपको दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। वो हम दे नहीं सके, तो इसलिए हमने प्लान बनाया, तो प्लान बना के हमने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया, नहर में बहा दिया। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है DPO साहब से कि उनकी कावश की वजह से हमारा जो केस था वो मंजर आम पे आया है, तो इसके जो भी मुल्ज़म है, जो भी उनका किरदार है, जो भी इसमें मुलव्वस है, इनके सहूलतकार हैं, उन सब को कटहरे में लाया जाए और हमारे इंसाफ दिया जाए। कत्ल में क्या इंकशाफात इन्होंने किए हैं कि दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर उसको मारा है या क्या मामला था? ये इन्होंने इंकशाफ तो ये किया कि जी हमने किया है, लेकिन हमें लगता है कि इसके पीछे कोई हकायक और हैं। उस हकायक को हमारी रिक्वेस्ट DPO साहब से यही है कि इसकी रिमांड लेके दोनों का, बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके इसके जो असल हकायक हैं उसको सामने लाया जाए, ताकि नेक्स्ट जो है आइंदा किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी घर के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी थाना A डिवीज़न के SHO रब नवाज साहब। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से कि क्या मामलात हैं। रब नवाज साहब बताइएगा सारे मामले के हवाले से। ये जी एक बहुत टफ़ केस था हमारे लिए। इनिशियली हमारे पास लड़की के, महमूदा नाम की लड़की की अगवा की एप्लीकेशन आती है, उस पर पर्चा दर्ज हो जाता है, अगवा का नामजद पर्चा होता है। इन मुल्ज़मान को बारहा जब शामिल तफ्तीश होते हैं, इनसे पूछा जाता है, इंटरोगेशन किया जाता है, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो ये इनकारी होते हैं कि हमें इस लड़की का कोई पता नहीं है कहाँ गई है। तो अरसा दराज के बाद तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने उकाड़ा पुलिस ने DPO साहब के अहकामात की रोशनी में इसको केस को ट्रेस किया। जब वो उसकी डेड बॉडी मिली और चीज़ें फाइनल हुई तो पता चला कि ये लोग ये जो साल 1.5 साल इस चीज़ से मुकरते रहे, इनकार करते रहे, आखिर वही इसके कातिल निकले। मोहल्लेदार? जी वो इसके महल्लेदार थे। नामजद मुल्ज़मान थे, दोनों मियाँ बीवी थे। जी नामजद मुल्ज़मान थे। और उनमें से जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक जो उसकी तहमीना जो मुल्ज़मा है, मरकज़ी मुल्ज़मा है, वो उसमें अगवा के जुर्म में जुडिशल भी जेल भी जा चुकी है। तो उसी उसके बाद लड़की के अगवा के? जी उसी लड़की की इसी केस में अच्छा। जब वो जेल जा चुकी है तो उसके बाद ये चीज़ें तफ्तीश में पता चली, ये इंकशाफ हुआ और साबित हुआ कि ये लोग उसके कातिल थे। क्या इंकशाफात किए इन दोनों मियाँ बीवी ने? अली इमरान ने, उसकी बीवी ने क्या इंकशाफात किए? इन्होंने क्यों मारा उसे? ये इंकशाफ किया है कि इस लड़की ने, जो बेसिकली उसकी बीवी की शागिर्द भी थी, जो मकतूल है वो कातिल जो औरत है उसकी शागिर्द भी थी, तो इसने उनके पास कोई कमेटियाँ वगैरह जमा की थी। जब इसने कमेटियों की रकम का मुतालबा किया तो उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से उन्होंने उसको नहर के किनारे ले जाकर कौन लेके गया था? अली इमरान और उसकी बीवी तमीना उसको ले गए नहर के किनारे। वहाँ पर उसको अली इमरान ने और तमीना ने फायर मारकर वो कत्ल कर दिया और उसकी लाश जो है लोअर बारी दुआ नहर में फेंक दी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਸੀ?
हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਆਪਦਾ ਬੇਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹਲਫ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਇੱਕ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਆਬਦਾ, ਤਹਿਮੀਨਾ ਔਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ कमेटी कितनी सी? 1,20,000 1,20,000 और 18 महीने तक पता नहीं चला कि कौन कातिल है कौन नहीं। जी 18 महीने तक इसकी तफ्तीश होती रही, पता नहीं चला। 18 महीने के बाद बिलाखिर इसका पता चला कि ये लोग इसके कातिल हैं। अच्छा, इसमें एक पहलू जो हमें घर वालों ने भी बताया, जो मुद्दई हैं वो भी और उनकी जो सिस्टर है, जो तहमीना है, वो इसको पढ़ाती थी। जी जी किसी ज़माने में तहमीना जो है मकतूला की बहन की भी स्टूडेंट रही है, जी जी ऐसी है। ठीक है। उसने 5वीं जमात से लेकर उसको मैट्रिक तक पढ़ाया और सारी उसकी साथ दिया था, और उसी की बहन को इन्होंने कत्ल कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं जी कि इनकी बहन का रिश्ता भी देखने के लिए अली इमरान ने कहा था जी कि हमारा कोई उससे रिश्ता आप कर देते हैं। सारे मामला रिश्ता देखते भी रहे, और हमारी मोहल्लेदारों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि आपदा ही लेके गई थी। तो अब इसमें उनका ये कहना है कि ये भी चेक किया जाए कि वो रिश्ता देखने चाचा चाची कौन आए थे और ये कौन लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा गिरोह शामिल है जो कि बच्चियों को इस तरह रिश्ता देखने के बहाने अगवा करता है और ले जाता है। हो सकता है कि वो जान चुकी हो कुछ इस तरह का मामला, तो इस पहलू पे भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी जी मैं गुजारिश करता चलूँ, अली इमरान और तमीना के अलावा भी इसमें नामजद मुलजमान हैं जो हमारे पास अभी तक शामिल तफ्तीश हैं, और उनकी तफ्तीश की जा रही है। उस एंगल से भी इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इंशाल्लाह तफ्तीश जारी हो, उस एंगल पे भी हम इंशाल्लाह तफ्तीश करेंगे। अब ये पुलिस ऑलरेडी इस पे काम जी कर जी रही है बिल्कुल, कि हाँ, जो- तमाम कि कोई गिरोह तो शामिल नहीं है जो बच्चियों को अगवा करता है रिश्ते के बहाने, और ये इनका कोई लिंक अली इमरान का कोई लिंक तो नहीं है। सो फार तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है, लेकिन हम उस एंगल पे भी तफ्तीश कर रहे हैं उसकी। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ठीक है। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਆਬਦ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ये जी बड़ी खुशाइंद बात है कि आप जिस तरह से ये डीपीओ साहब तारिक अजीज संधू और उनकी पूरी टीम की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि 18 महीने से इन बेचारों को अपनी बहन का कुछ अता पता नहीं था। ना बहन को वो जो इनकी है उनको पता था, ना भाइयों को पता था। लेकिन है कि पुलिस ने, ओकाड़ा पुलिस ने, डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज संधू साहब के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की, चीज़ों को देखा, और इतना पुराना जो मामला था उसको जो असल कातिल तक पहुँचे हैं। अब ये घर वाले, ये जो मुद्दई हैं भाई, जो बड़े ये भी दुख में, दर्द में, कर्ब में हैं, ये इनका दर्द यही जानते हैं, या इनकी बहन या इनके घर वाले जानते हैं, जिनकी एक जवान साला बहन के साथ जुल्म करके उसको मार के फेंक दिया गया हो। तो अल्लाह ताला ऐसे मामलात से सबको बचाए और सबकी बेटियों और बेटों को अल्लाह ताला नसीब अच्छे फरमाए, ऐसा मामला कभी किसी के साथ ना हो, और इस मजलूम ख़ानदान को, इस मकतूला को इंसाफ मिले। और जो असल हक़ाइक़ हैं केस में, मामला 1,20,000 कमेटी का है या फिर खुदा ना खासा कोई इसके पीछे कोई ग्रुप है, जो कोई ऐसा गिरोह है जो बच्चियों को अगवा करके उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करता है, तो उस गिरोह को भी बेनकाब होना चाहिए और उसके खिलाफ भी कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।